नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं डिवाइन तुराई के अफजलपुर गांव में, जहां हम बात करेंगे प्रधान जी से कुछ गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं। प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सूरबीर सिंह लोधी और डिवाई देहात हमारी भाभी जी प्रेमवती देवी प्रधान हैं। तो आपको प्रधान पद पर कितना टाइम हो गया? जी अभी तो मई से लेके अब तक 7-8 महीने हो गए। 8 महीने। 8 महीने। तो 8 महीने में अभी तक आपने क्या क्या विकास करा दिया? 8 महीने में जी अब हमारे गांव में पूरी डिवाई देहात में सफाई का काम प्रॉपर वे में चल रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। और गांव में सैनिटाइजेशन कई बार करा चुके हैं हम लोग, और मच्छरों का छिड़काव भी कई बार हो गया है। उसके अलावा विकास कार्यों में हमारा प्राइमरी स्कूल में इसमें टॉयलेट की समस्या थी, इसमें हमने निर्माण करा दिया है टॉयलेट का। उधर एक और दूसरे गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी हमने 2 कमरों में टाइल्स वाइल्स लगा दी हैं। और उसके अलावा पंचायत घर पर काम चल रहा है, रनिंग के ये काम है, ये अभी भी चल रहा है। वैक्सीनेशन हो रहा है आपके गाँव में? वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग करीब 95% फर्स्ट डोज लग चुकी है और 70% के आसपास सेकंड डोज लग चुकी है। आपने लगवा ली वैक्सीन? जी हमारी तो पहले सबसे पहले हम ही ने लगवाई थी अपने गांव में। स्टार्टिंग हमने अपने घर से ही कराई थी सभी बार। उसके बाद लोग जागरूक हुए जब और उन्हें कराई। लगवाई गांव में, तो जब प्रधान बने ही थे हम, तो तब गांव में बहुत ज़्यादा असमंजस था इसे कोविड वैक्सीन को लेके कि इससे ये हो जाएगा, इससे बुखार आ रहा। तो स्टार्टिंग सबसे पहले गांव में हमने ही लगवाई, मैंने लगवाई, हमारे प्रधान जी भाई हैं उन्होंने, तब गांव में शुरुआत हुई थी इससे। तो जैसे कि प्रधान जी के प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, इसी पे ही आप कार्य करा रहे हैं। पंचायत घर कंप्लीट है आपके यहाँ? वो लगभग पंचायत घर पे काम हो चुका है, उस पर पेंटिंग का काम रह गया है। उसके बाद में उस पर कंप्यूटर और ये चेयर वेयर ये सामान आएगा। प्रधान जी आपको 8-9 महीने समथिंग हो चुके हैं, तो अभी तक पंचायत घर कंप्लीट क्यों नहीं है? पंचायत घर कंप्लीट हो चुका है, सुंदरीकरण वगैरह ये टाइल ये बता रहे हैं पूरा ना? कंप्लीट है। सिर्फ उसमें अब पेंट होने के बाद में लिखाई रह गई है कि ये सचिव है, ये प्रधान है, और फर्नीचर का काम रह गया है। बाकी आगे उसके टाइल्स वाइल्स सारा कंप्लीट है, नाला भी बन गया अभी। तो प्रधान जी जैसे 4 गांव की पंचायत है आपके यहाँ, तो 4 गांव में ही प्राइमरी स्कूल चारों गांव में अलग अलग है? नगला खेड़ा और नगला भूड़ में दोनों गांव का एक स्कूल है। नगला पुठेरा में अलग है और हमारे यहाँ अफजलपुर में अलग है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो है बच्चों की संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आते हैं? हमारे इस स्कूल में 102 बच्चे हैं, और उसमें 100 मतलब 250 के आसपास उसमें। और इसमें भी नगला पुठेरा वाले में लगभग 100 और 95-80 ऐसे बच्चे हैं। तो प्रधान जी जैसे कि कितने रूम बने हुए हैं, लाइट पानी की व्यवस्था है वहाँ पर? हाँ, सभी स्कूलों में लाइट पानी की व्यवस्था भरपूर है, समरसेबल लगा हुए हैं सभी में। अब टीचर आते हैं टाइम से? कैसी पढ़ाई होती है? अब हमारे आने के बाद में अब तो हमें पता है, पहले की तो इतना नहीं पता था। अब तो हम स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर वे में सही शिक्षक आ रहे हैं। तो जैसे प्रधान जी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों का मिड डे मील मिलता है, खाना कैसा मिलता है बच्चों को? हाँ, अब ये पहले की पता नहीं, लेकिन अब उसकी गुणवत्ता में सुधार है। सुधार है? हाँ, दूध भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, और प्रॉपर वे में सारी चीज़ मिल रही है। फल दूध कौन से दिन दिए जाते हैं? मंगल को दिया जाता है एक फ्रूट, केला वगैरह है जो भी है। दूध बुधवार को। तो प्रधान जी जैसे कि आप विजिट पे जाते हैं स्कूलों में? जी कितने कितने दिन बाद विजिट करते हैं? जैसे 4 गांव की पंचायत है। अपने गांव के में तो डेली जाते हैं हम, जी। और उधर भाई साहब जाते हैं। यानी हम ना जाए, हमने एक आदमी लगा रखा है अपना, कि वो डेली रिपोर्ट देता है स्कूलों की। अच्छा। खाना बनने के बाद 12-1 बजे वो देखने जाता है कि कैसा मिड डे मील बना है एमडीएम। तो कभी खाकर टेस्ट किया आपने? हाँ, अपने स्कूल का प्राइमरी का तो हमने 20वें दिन खा लिया अब तक। खा लिया। अच्छा होता है? हाँ, अच्छा है। तो प्रधान जी जैसे ज्यादातर प्राइमरी स्कूल में दिक्कत आती है, दूध तो मिलता है बच्चों को, लेकिन दूध के नाम पे पानी होता है वो। नहीं नहीं, अब पहले क्या होता था, पहले की हमें पता नहीं है। अब हमारे टाइम जब से हम प्रधान बने हैं, तब से दूध तो हम हमारे जानकारी का ही दूध आया है, जिससे दिलवा रहे हैं, तो उससे हम पता कर लेते हैं कि दूध कितना मिल रहा है। कुल मिलाकर ये है कि आप अब सब देखते हैं अच्छा मिल रहा है। हाँ, अब हम जब से प्रधान हुए तब से काफ़ी सुधार है इन सब चीज़ों में। पहले आंगनबाड़ी जो ये पशु ये आहार देती थी बच्चों का, इसमें भी कटौती करती थी, और बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं था। आप सही देती हैं? हाँ, अब आने से बहुत लोग कह रहे हैं कि अब पहली बार मिला हमें। या आंगनबाड़ी जो बांटती हैं क्या क्या बांटती हैं?
उसमें यही है ये बच्चों का वो दलिया आता है, रिफाइंड आती है, कभी कभी दाल भी आती है। तो प्रधान जी ये बताइए, जैसे आपके 4 गाँव की पंचायत है, 4 गाँव की पंचायत में कितनी महिलाएँ हैं ऐसी विधवा? विधवा करीब करीब ऐसी होंगी जिनकी पेंशन चल रही है करीब करीब 100 के आसपास। 100 के आसपास। हम्म। तो अभी 8-9 महीने में आपने कितनी महिलाओं की पेंशन बंधवा दी? अभी अभी तो हमारे आने के टाइम पे तो अभी नई पेंशन तो नहीं बंधी है। नई हाँ, पेंशन नहीं बनी, क्यों प्रधान जी? क्योंकि विधवा अभी हमारे टाइम में ना हुई, वो तो पहली जो है उनकी बनी हुई है ज्यादातर। 9 महीने का अंतराल में अभी तक कोई नहीं है, जो पुरानी है किसी के आते-आते रुक जाती है या नहीं आ पा रही है, आपने किसी नहीं, मालूम अब की? अब वो जो इलेक्शन से पहले जो रुक गई हैं, हुँ। उनकी अब आचार संहिता लगी हुई है, उसमें तो कुछ जी, नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। जिनकी रुक गई है अब उसके बाद अप्रैल में पता लगेगी अब किसकी नहीं आ रही है। अब तक तो लगभग लगभग सभी की आ गई थी, और करीब करीब भी 50 के आसपास नई तो और आपका बनी कहना थे। है कि अब जो 9 महीने आपको हुए हैं, अभी तक उस अंतराल में कोई न्यू महिला ऐसी नहीं है जो विधवा हो? हाँ हाँ, मतलब इस श्रेणी में आती हो, अगर वो आ रही हैं तो वो 60 साल वाले भरवा दिए हैं तो उनके। वृद्धा पेंशन कितनी लोगों की आ रही है? वृद्धा पेंशन तो लगभग लगभग जो 60 साल के एबव के थे उनकी ज़्यादातर आ रही हैं, कुछ की रह गई हैं तो प्रोसेसिंग में हैं। वो काफ़ी लोगों की करा दी है अब काफ़ी इलेक्शन में के बाद। कितने लोगों की होगी? कम से कम 95-100 लोग के आसपास है जो 60 साल प्लस वाले हैं। हाँ, 95-100 लोग। अब उनकी प्रोसेसिंग में इलेक्शन के बाद पता लगेगा किन किन की आती है किन तो किन। मनरेगा के माध्यम से आपने क्या-क्या कराया? मनरेगा के माध्यम से हमने 2 चक रोड डलवा दिए, 3 सॉरी, हाँ, 3 कितने कंप्लीट कैंडिडेट करा काम दिए। कर रहे हैं? कैंडिडेट पे तो उन पे वही मेरे ख्याल से 15-20 लोग थे, किसी 22-23। 4 गाँव की पंचायत है, उसके हिसाब से तो 15-20 लोग नहीं बहुत नहीं, कम है। चारों गांवों में पंचायत वो मनरेगा का काम हुआ नहीं है। एक तो पटिया नगला है, उसमें पड़ा है एक, एक हमारे यहाँ पड़ा है और एक उधर, उसमें 3 ही चक्रोट पड़ पाए हैं। तो ये बताइए प्रधान जी, जैसे विकलांग लोग कितने होंगे चारों गाँव की पंचायत में? विकलांगों का तो कोई ना, इसका कोई अब ये नहीं है विकलांग के हैं एग्जैक्ट। आपने उनकी पेंशन वगैरह कुछ नहीं बनवाई? नहीं, विकलांगों की हमारे यहाँ जितने हैं उनकी 4-5 लोग हैं, उनकी सभी की आई हुई है। 2-3 की उधर पता लगी तो उनकी भी आ रही है। प्रधान कोई जी। ऐसा नहीं है विकलांग कि जिसकी ना आ रही हो, एक रह गया है इसकी पता लगी प्रॉपर है। सभी काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं आपके? हाँ, फिलहाल ओवरऑल पेंशन से लेके और नाज मिलने से लेके, पढ़ाई से लेके, सफाई से तो लेके। प्रधान जी ये बताइए, आप ये विकलांगों की जो पेंशन बन रही है कितने परसेंट पे बंधवाते हैं आप? ये तो अगर उनकी तो ये करिए कम से कम मिनिमम 60% हो डिसेबिलिटी उसकी। 60%। हम्म। वैसे कितने से स्टार्ट हो जाती है? स्टार्ट तो 40 से भी हो जाती है, कभी कभी 50 की भी बन जाती है, लेकिन मैक्सिमम 60 पे हो। तो प्रधान जी, जैसे कि हम ज़्यादातर इंटरव्यू लेते हैं और गांव में जाते हैं, तो हमारे साथ जो समस्या आती है वो आती है आंगनबाड़ी और डीलर साहब को लेकर। जैसे 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है तो काट के 4 किलो 4.5 किलो मिल रहा है लोगों को, ऐसी कोई समस्या? नहीं, जब से हम मिले हैं, हमने दोनों डीलरों से मीटिंग ले ली है। आंगनबाड़ी तो हमारे यहाँ पहले से नहीं दे रही थी, अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें बता दिया है या महिलाओं में कि हमें पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है प्रॉपर वे में। डीलरों की बात है, इनसे पिछले 4-5-6 महीने से कोई शिकायत नहीं आई, इस महीने आई है अब हमारे पास क्या शिकायत आई है? कि वो 5 किलो में 4.5 किलो दे रहा है। तो हमने डीलर को, जो भी राजकुमार डीलर है उधर गांव का, उसे हमने टाइट कर दिया है। तो वो बोल रहा था कि नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, एक 4 2%। गाँव की पंचायत में 1 ही डीलर है या 2 हैं? 2 डीलर हैं, 2। तो एक एक का तो हमारे यहाँ पे है, जी। वो सही दे रहा है अभी अच्छा, तक। ये आगे ही जो दुकान पे बाँट रहे थे, इनका क्या नाम है? गेंदालाल। गेंदालाल। ये गेंदालाल डीलर है। उधर राजकुमार डीलर हैं, नगला भूड़ में। वो तो नगला आपके भूड़ और भाई हैं नगला क्या? गेंदा। भाई हैं ये? जी गेंदालाल आपके भाई हैं? नहीं, ये भाई का है वो। हम एलआर हैं, वो एससी हैं। कोई और समस्या गाँव के विकास को लेकर जो आप चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से नगला भूड़ की समस्या है, जो कम से कम 20-30 साल पहले, कभी 40 साल पहले एक पुल बना था, वो जर्जर हालत में है, वहाँ ट्रेजिडी हो गई है। वहाँ के लोगों की मांग भी है। अब भी उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, उन्हें काफ़ी समझाने के बाद में वो वोट डालने के राजी हुए हैं। तो उनकी नंगला भूड़ की काफ़ी समस्या है कि वहाँ वो रास्ता पूरा जर्जर है, वो बनना चाहिए, और वहाँ का पुल। तो जो आप वहाँ का रास्ता खराब है, तो उसके बारे में आपने किसी से बातचीत की?
हाँ, बातचीत की तो अभी विधायिका जी से भी बात हुई, जो अनीता लोधी थी, उससे पहले तो उन्होंने कहा था कि एक रोड तो उन्होंने डलवा दिया हमारे यहाँ 100 मीटर इंटरलॉक नंगला खेड़ा में, उसके लिए बोला था कि इलेक्शन होने तो उसके बाद देखेंगे। अभी चुनाव आ गए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये हमारे गांव में चारों गांव वहाँ की ये मेन समस्या है, जो पब्लिक उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है और दुर्घटना होने का भी डर रहता है। तो प्रधान जी जूनियर स्कूल भी है आपकी पंचायत में? हाँ, जूनियर स्कूल है नंगलाबूढ़ में, प्राइमरी और जूनियर स्कूल दोनों सटे हुए हैं पास पास। तो और अगर जैसे कोई इमरजेंसी केस पड़ता है तो आप पेशेंट को कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल की व्यवस्था है पास में? हॉस्पिटल ये डिवाइस CSC है जी यहाँ तो। यही लेकर आते हैं। जी, कोई और समस्या? डिवाइस क्षेत्र की समस्या है जी, चिकित्सा के मामले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है पूरे डिवाइस क्षेत्र में। इस ओर हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी सरकार हो या किसी की भी पार्टी का हो, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। यहाँ चिकित्सा के मामले में है ही नहीं कुछ, ना एक्सरे की सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है डिवाइस में, ना कोई प्री ट्रीटमेंट के अलावा यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सब बाहर ले जाना पड़ा। जाते हैं बुलंदशहर, अलीगढ़? अलीगढ़ बुलंदशहर ही ले जाते हैं हम लोग, या तो अलीगढ़ ले जाते हैं या बुलंदशहर। समस्या है ये मेजर समस्या है चिकित्सा की यहाँ के, और यहाँ की पब्लिक का, यहाँ की जनता का, जो बहुत मेहनत की कमाई है, किसानों की खून पसीने की कमाई है, वो काफ़ी हद तक इस इलाज में ही चली जाती है। क्योंकि अगर डिवाइस क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल हो या अच्छी सुविधा हो तो यहाँ की जनता यहाँ की यहीं इलाज करा ले। इस ओर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता। प्रधान जी जैसे कि आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी पर सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने किसी और जैसे कि जिम है या लाइब्रेरी है, बच्चों के खेल के लिए मैदान, इसके बारे में नहीं सोचा? हाँ, लाइब्रेरी हमारी एक समिति चल रही है, लक्ष्य प्राइवेट समिति, उसके माध्यम से हमने नंगला खेड़ा में एक अपनी पंचायत में लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया है पिछले 4 महीने पहले। तो वो लाइब्रेरी हमारी काम कर रही है। और स्वास्थ्य की बात है तो हमने प्रयास करके, सरकार ने भी तो वहाँ हॉस्पिटल के लिए एक प्राइवेट जो भी है इनका 2-3 कमरे का हॉस्पिटल बनेगा, उसके लिए जगह चिन्हित करा दिया हमने। और फौरी तौर पे उस गांव में इलाज के लिए टीम भी हमने पिछले महीने से स्टार्ट करा दिया कि वो लोग बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। प्रधान जी जैसे कि प्रधान पद पर जब आप आगे आए थे तो ऐसी क्या कमियां नजर आई थी तो आपने सोचा कि इन कमियों को हम दूर करेंगे? एक शिक्षा के क्षेत्र में कि स्कूल में शिक्षा के हमारे आने के बाद में हमारा यही था, शिक्षा, पानी और सफाई, इन्हीं 3 मुद्दों सफाई कर्मचारी टाइम से आते हैं? हाँ, हमारे आने के बाद में सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर आता है। जो लोग कहते थे कि ये तो महीनों हमारे घर में या हमारी गली में नहीं आते थे, अब जब से हम प्रधान बने, हमारी भाभी प्रधान बनी है, तब से रेगुलरिटी में हमारा सफाई कर्मी डेली आता है। हम उसे फ़ोन करके पूछते हैं, अब तू कहाँ सफाई कर रहा है, उस पर फ़ोटो मांग के उससे व्हाट्सएप पे, तो पूरा सिस्टम है अभी हमारा। सफाई, शिक्षा, पानी, 3 चीज़ों पे हमारा विशेष फोकस है। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान? जी, धन्यवाद। जैसे कि हमने प्रधान जी से बात की है गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर, तो प्रधान जी ने बाकायदे हम बखूबी बहुत अच्छे क्वेश्चनों के जवाब दिए। तो इसी तरीके से देखते रहिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।